नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। हर बार रेप पर राजनीति जरूरी होती है क्या? हर बार रेप पर राजनीतिक ड्रामा जरूरी होता है क्या? नौटंकी जरूरी होती है क्या? मार्च जरूरी होता है क्या? हर बार ये पॉलिटिकल पर्यटन जरूरी होता है क्या? रेप पर राजनीतिक रोटियां सेकनी जरूरी होती है क्या? दरअसल आप समझिए ना कि वक्त है दरिंदों से लड़ने का। आपस में लड़ना जरूरी होता है क्या? आज जो पूरा दिन हुआ, यकीन मानिए किसी ने हैरान तो किसी को इस चीज ने नहीं किया, लेकिन परेशान जरूर किया कि मकसद अगर देश की बेटियों को सुरक्षा देना है तो सियासत क्यों हो रही है? रेप मार्च, राजनीतिक मार्च, लाइट कैमरा एक्शन वाली गिरफ्तारी देना, हिरासत में राजनीतिक नंबर बढ़ाने वाला ड्रामा, नौटंकी, मार्च, राजनीति करना, रेप पर राजनीति। इस तरह के मार्च से क्या इंसाफ मिल जाएगा क्या बेटी को? कब बलात्कार के खिलाफ देश की बेटियों के साथ एक सुर में बोलेंगे हम? आप सोचिए ना, आज वक्त है दरिंदों के खिलाफ लड़ने का। आपस में लड़ने से क्या इंसाफ मिल जाएगा हाथरस की बेटी को, या बलरामपुर की बेटी को, या राजस्थान में सीकर की बेटी को, या अजमेर की बेटी को, या जयपुर की बेटी को, देश की बेटियों को? इस तरह की नौटंकी से क्या इंसाफ मिल जाएगा? अब ये बताया जा रहा है राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया, प्रियंका वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया, धारा 144 लगा दी गई थी। वही हर बार की तरह उसी तरीके का ड्रामा, उसी तरीके की राजनीति, उसी तरह की नौटंकी। इन सब चीजों से क्या इंसाफ मिल जाता है क्या? पॉलिटिक्स, आप समझिए, हर बार रेप पर राजनीति जरूरी होती है क्या? एक साथ एक सुर में हम देश की बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? सबसे बड़ा सवाल यह है, यूपी में इतना गुस्सा आ रहा है, पूछना नहीं चाहिए राजस्थान में भी ऐसा मार्च निकालेंगे राहुल गांधी? आप अगर कांग्रेस के पार्टी नेता, अगर राहुल गांधी कहीं ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या इस तरह का मार्च निकालेंगे राजस्थान के लिए? या राजस्थान के सीकर में जो हुआ, राजस्थान के अजमेर में जो हुआ, वहां आपको नजर नहीं आता? एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान टॉप पर है रेप के मामले में। राहुल गांधी, राजस्थान टॉप पर है रेप के मामले में एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े के हिसाब से। राज्य देखकर गुस्सा आता है क्या? वो तमाम सवाल जिन पर हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से सांसद हैं अपराजिता सारंगी, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी आपका, अपराजिता जी आपका। राघव चड्ढा, तहसीन पूनावाला, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट, और योगिता बयान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। डिबेट शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, मकसद लड़ाई झगड़ा नहीं है। मकसद कम से कम इस डिबेट के जरिए देश की बेटियों को यह एहसास दिलाना है कि हां, हम एक साथ एक सुर में उनके साथ हैं। उस सुरक्षा की भावना पैदा करना है। ये मार्च, नौटंकी, ड्रामा करने से इंसाफ नहीं मिल जाता, पॉलिटिकल नंबर बढ़ जाते हैं। राजनीतिक लॉन्चिंग एक कोशिश होती है, लॉन्चिंग अटेम्प्ट हो सकता है राहुल गांधी का, एक बार फिर से शायद वो लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हो, या विदेश से घूम के आए हैं, फोटो आप की कोशिश हो, लेकिन मकसद यहां पर देश की बेटियों के साथ खड़ा होना है। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं बीजेपी से, जो हमारे साथ है अपराजिता सारंगी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको लाठियां मारी गई, धक्का दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, मैन हैंडल किया गया, बदतमीजी की गई, यूपी में जंगल राज है, फिल्म सिटी की पड़ी है, रेप सिटी बना दिया, डर गए योगी आदित्यनाथ, राज्य में अन्याय का बोलबाला, योगी इस्तीफा दो, मठ भेज देना चाहिए, और ऐसे 10 रिएक्शन है। मैं तो अभी 8 ही बोले। बोलिए अपराजिता सारंगी जी। आप सबको नमस्कार। मैंने फुटेज देखे हैं। मैंने देखा है किस तरह राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी दोनों रोड पर जा रहे हैं और पुलिस आई है। पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस ने कहा कि इतनी भीड़ को लेकर न जाएं, कोरोना का समय है, इतनी तादाद में लोग न जाएं। लेकिन इस तरह की वारदातें जो समाज की आत्मा को झकझोर देती हैं, इसमें भी राजनीतिकरण होना ही है। ये जो जितनी घटनाएं हुई, गिर जाना, आप देखिए, आप वो फुटेज देखें जहां पर राहुल गांधी जी गिर पड़े हैं, लगा जैसे खुद गिर पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी राजनीतिकरण न करें। जब सारा देश मरमाहत है, जब हम सब दुखी हैं, तो ऐसा न हो तो अच्छा है।
हम सब दुखी हैं। वो देखिए उनको हम चोट दुखी लगी है, हैं। वो कह रहे हैं आदरणीय उनको चोट प्रधानमंत्री जी लगी, यूपी क्रोधित पुलिस हैं और ने दुखी लाठी हैं। मारी, उनको धक्का दिया, वो आदरणीय नीचे गिर गए, सारी मुख्यमंत्री तस्वीरें ना दुखी हैं। पूरी, ये पूरी तस्वीर एक बार स्क्रीन पर दिखाइए हुआ क्या। अब राहुल गांधी का ये देखिए, वो कह रहे हैं उनको दरअसल चोट भी लगी है। आ रहा हूं मैं, अपराजिता जी आ रहा हूं, एक बार तस्वीरें बताने दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको धक्का दिया गया, वो जमीन पर इस तरीके से गिर गए राहुल गांधी, उनको लाठी पड़ी, उनको धक्का दिया, उनको चोट लगी। ये राहुल गांधी का पक्ष है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको लाठी मारी गई, उनको धक्का दिया गया और उनको मैन हैंडल किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको धक्का दिया गया, उनको जमीन पर गिरा दिया गया। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तहसीन पुनावाला, लॉन्चिंग अटेम्प्ट है क्या? लॉन्च हो जाएंगे राहुल गांधी? मौका मिल गया, रेप का मामला आ गया, मौका मिल गया, लॉन्चिंग अटेम्प्ट। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं विदेश से घूम के आते हैं तो फोटो ऑप जरूरी होता है। तहसीन पुनावाला। अमन जी, संक्षेप में बात अपनी रखूंगा आपके सामने। जो यहाँ पर आपके शो पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम बैठी है, उन्हें इस बात का दुख होता है कि प्रोटेस्ट हो रही है, लेकिन इस बात का दुख नहीं होता कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर ठीक से रजिस्टर नहीं किया। मैं विशाल पांडे की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इस बात का दुख नहीं होता कि एफआईआर के अंदर उन्होंने सही सेक्शन नहीं डाले, स्टेटमेंट्स 164 में नहीं लिया और एमएलसी नहीं किया। जो लड़की मरते समय कहती है कि मेरा गैंग रेप हुआ है, उसका उनको बुरा नहीं लगता। और आप अमन भाई, क्योंकि मैं सुधीर जी को जानता हूँ, सिद्धि भाई को जानता हूँ, आपको व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, और मैं जी के कल्चर को जानता हूँ। जी ये वो एक संस्था है जहाँ कहती है कि औरतों को वही अधिकार मिलना चाहिए जो आदमी को मिलना चाहिए। मैं आपके साथ काम भी किया हूँ। जब एक प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि औरतों को आजादी की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देने, औरतों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, उस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब ऐसे कहते हैं, आप उस प्रदेश में क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कभी तो सवाल आदित्यनाथ से कीजिए, कभी तो कीजिए सवाल। तहसीन भाई, अगर पिछले 3 दिन का ताल ठोक के देख लेते ना, तो हाथरस को लेकर सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी ने पूछे तो अमन चोपड़ा ने और जी न्यूज ने पूछे हैं सर। अगर सबसे ज्यादा सवाल 14 तारीख को मामला, 14 सुनिए ना सर, सबसे पहला सवाल मेरे को बस इस चीज का बुरा लगता है कि सवाल अशोक गहलोत से भी पूछिए ना सर। राजस्थान में ऐसा मार्च निकाला, राजस्थान में क्या ऐसा मार्च निकाला? मेरा सवाल है कि राजस्थान में भी ऐसे ही रोका गया था क्या, या गए नहीं वहां पर राहुल गांधी? राजस्थान गए वैसे राहुल गांधी? सीकर, अजमेर, आपको पता है क्या हुआ है सीकर में, अजमेर में? अगर पता हो तो बता दें। अगर तहसीन भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप बिल्कुल ये पूछना चाहिए राजस्थान में क्या रहा, सारे मुल्क में क्या रहा, क्यों महिला सारे मुल्क में सुरक्षा नहीं है? जो नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि बेटी बचाओ, उसने देश को बेटी जलाओ करते अपने लिए नए हवाई जहाज खरीद रहे, उसका सवाल भी तो कभी नरेंद्र मोदी से पूछे। अरे सांसद है वो उत्तर प्रदेश से, पूछेंगे? हिम्मत नरेंद्र मोदी से सवाल काम करिए ना। तहसीन, नरेंद्र मोदी से बेटी बचाओ का आपने वादा किया था, बेटी जलाओ क्यों किया? तहसीन, उत्तर प्रदेश पुलिस से कि उस परिवार को आपने अलग क्यों नहीं किया? तहसीन आराम से, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं तहसीन? तहसीन, क्या हुआ है सीकर में? जी, राजस्थान के सीकर में क्या हुआ है? कितने आरोपी, कितने पकड़े गए? राजस्थान के अजमेर में कौन आरोपी, कौन लोग हैं, कितने? आपको पता भी है क्या हुआ है? मैं चले, मुझे शायद आपको लगा आप पता भी नहीं होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं आप बताइए। अमन, आप न्यूज के बिजनेस में हो, मैं नहीं पता ना, आपको पता ही नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस शासित राजस्थान में रेप हुआ, राजस्थान के अजमेर में, सीकर में, आपको पता ही नहीं है सर। मुझे डाउट था, मेरे को लगा नहीं आपको पता होगा, आपको पता ही नहीं है। आप सोचिए सर, सुनिए, अगर सीकर में कोई भी गलत काम हुआ है, बीजेपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं सर, हाथरस में इतना गुस्सा आ रहा है, सीकर पे नहीं आया। तहसीन भाई, हाथरस पे इतना गुस्सा आया, अजमेर पर नहीं आया। एनसीआरबी के आंकड़े बताऊं मैं आपको, सुनेंगे आप तहसीन भाई, सुनेंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2019 की, पता होना चाहिए। एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से सुनिएगा, राजस्थान टॉप पर है रेप के मामले में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2019 में राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान में 2019 में कुल रेप के मामले 5,997, 6,000। उत्तर प्रदेश में 3,065। यूपी की आबादी 22 करोड़। सुन लीजिए ना सर, अब मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। यूपी की आबादी 22 करोड़, राजस्थान की आबादी 1/3 7 करोड़। फिर भी राजस्थान में रेप के केस दोगुने। जवाब सुनोगे कि नहीं सुनने की हिम्मत? बोलिए ना तहसीन। सुनिए, जवाब सुनिए।
राजस्थान नंबर 1 बना जब वसुंधरा की सरकार दी। एनसीबी की रिपोर्ट पूरे 5 साल में पढ़ो, इसमें गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में बढ़ावा आया है 2017 के बाद। पूरी रिपोर्ट 2017 के बाद पढ़िए, आप में हिम्मत है तो पढ़िए। सर मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी 2019 के। राजस्थान की बेटी बेटी नहीं क्या? राजस्थान की बेटी के लिए दर्द नहीं होता क्या? ये तस्वीरें देखिए ना, जो राहुल गांधी ये जो राहुल गांधी ड्रामा यहां पर कर रहे हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, राहुल गांधी ये जो ड्रामा यहां कर रहे हैं, राजस्थान गए क्या? सीकर के लिए ऐसे जमीन पर लेटे क्या जैसे जमीन पर यहां पर लोटपोट हो रहे हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी ऐसे जमीन पर लोटपोट क्या सीकर की बेटी के लिए हुए? क्या राजस्थान की अजमेर की बेटी के लिए हुए? क्या जयपुर की बेटी के लिए हुए? क्या राजस्थान की बेटियों के लिए हुए? वो राजस्थान जो टॉप पर है रेप के मामले में। मेरे को तो गुस्सा इस चीज पर आता है, हाथरस में जो हुआ वो गलत, हैवानियत की हदें पार की गई, सिस्टम प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन यही राहुल गांधी और आप लोगों को राजस्थान पर गुस्सा क्यों नहीं आता सर? इसलिए गुस्सा आता है ये सिलेक्टिव आउटरीच है ना सर, ये बहुत खतरनाक होता है। राघव चड्डा, ये पॉलिटिकल टूरिज्म या मार्च नौटंकी ड्रामे से इंसाफ मिल जाता है क्या सर? और राज्य देखकर गुस्सा आता है क्या सर? राघव चड्डा, राघव भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही, ऑडियो मैं दोबारा से कनेक्ट करा रहा हूं, आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है, मैं दोबारा से बात, कोई दिक्कत है? मैं ऑडियो दोबारा से कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ घनश्याम तिवारी, राज्य देखकर गुस्सा आता है क्या? ने ये दिखाया है जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस की तस्वीर है जली हुई चिता की। सवाल ये है कि इस चिता में आग लगाने की इजाजत परिवार ने तो नहीं दी, किसी कांस्टेबल ने तो इतनी हिम्मत नहीं खुद से लगा दी, क्या मुख्यमंत्री ने दी, उप मुख्यमंत्री ने दी, उनके कार्यालय ने किसने दी? ये सवाल आपका चैनल क्यों नहीं पूछ रहा है? पूछा सर, कल पूछा कार्यालय से घनश्याम भाई, देखा करिए, कल पूछा, 2 दिन से पूछ रहे हैं, पूछा सर, 2 दिन से पूछ रहे हैं, देर रात अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? घनश्याम भाई पूछा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ पूछा। पार्टी की प्रवक्ता जो कि एक सांसद है, एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी है, वो आधिकारिक रूप से कहते हैं कि एक कांस्टेबल में इतनी हिम्मत है कि जिस केस को सुबह 6:30 बजे, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, सुबह 6:30 बजे बेटी की मृत्यु होती है, पूरे दिन मीडिया दिखाता है, मिनट बाय मिनट मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, स्मृति ईरानी जो शायद उनके गले में कुछ गड़बड़ हो गई है, आवाज नहीं निकल पा रही है, वो महिला मंत्री है, चुप रहती है, अगले दिन मुख्यमंत्री को रिपीट करती है, प्रधानमंत्री बात करते हैं, एसआईटी सेटअप होती है। ये बताइए कि जिस घटना को मुख्यमंत्री कार्यालय मिनट बाय मिनट ट्रैक कर रहा है, 3 बजे में इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि बेटी की चिता में आग लगाई गई, तो वो आग आदित्यनाथ ने लगाई, स्मृति ईरानी ने लगाई कि कांस्टेबल ने लगाई? और ये सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता सकती है? और उसके बाद ये बताइए कि इनके अंदर कितना गुस्सा है। एक सांसद है, एक महिला है, ये बताइए कि जब आदित्यनाथ ये आग लगाने का आदेश दे रहे थे तो स्मृति ईरानी कहां थी, भारतीय जनता पार्टी कहां थी? और ये जो प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे कि राजस्थान में ही हुआ, सीकर में ही हुआ, कहां पर मुख्यमंत्री बेटी की चिता में आग लगा रहा है? ये बेटी जलाओ पार्टी, बेटी बचाओ के नाम पे आई थी। और आज अगर विपक्ष के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज होता है, राहुल गांधी के ऊपर लाठीचार्ज होता है, तो आपको नौटंकी लगती है? किससे रोका स्मृति ईरानी को एक शब्द बोलने से? घनश्याम भाई, ये लाठीचार्ज राजस्थान में भी होगा, ये मार्च राजस्थान में होगा, ऐसा मार्च राज्य देखकर गुस्सा आता है क्या? सीकर की बेटी बेटी नहीं, अजमेर की बेटी बेटी नहीं, राज्य देखकर गुस्सा आता है क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूं ना घनश्याम जी, मैं भी वही कह रहा हूं। राघव चड्डा, आप मेरे ख्याल से आपकी आवाज ठीक हो चुकी है। राघव चड्डा, राज्य देखकर गुस्सा आता है क्या? राघव जी बोलिए अब आप। जी देखिए अमन जी, बात बड़ी स्पष्ट है। अभी हमारी हाथरस की बिटिया की जो शव था, जिसको बिना परिवार की सहमति के रात के अंधेरे में सबूत मिटाने के लिए योगी पुलिस ने जला दिया, अभी तो उसकी राख भी ठंडी नहीं हुई थी। एक बलरामपुर की इतनी दुखद घटना हमारे सामने आ गई। जब वो खबर आपने बलरामपुर की अपने चैनल पे दिखाई, उस बीच लखीमपुर खेरी से एक रेप और एक बिटिया की हत्या का एक और खबर हम सबके सामने आ गई। तो लगातार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, और ये जो वारदातें हो रही हैं अमन जी, ये
इंसान को, मानवता को झंझोड़ के रख देती हैं और मानवता को, इंसानियत को तार तार कर देती हैं। मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहना चाहूंगा, ये बात सत्य है आपकी कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज कोई योगी सरकार से सवाल पूछे कि आपके राज्य में हो क्या रहा है। आपने कहा था राम राज्य आ जाएगा, क्या राम राज्य आ गया? अगर बिटियाओं के साथ इस प्रकार से रेप होता गया, उनकी हत्याएं हो सी गई और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई वर्ग विशेष के लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है, तहस नहस हो गई है कानून व्यवस्था। आज जिन बेटियों को ये बताया गया था कि बेटी, मैं भी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, जब ये बेटियों को ये बताया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम दे रहे हैं, आपने तो बेटियां जलाना शुरू कर दिया है। आज क्या वो बेटियां, आज मैं आपको एक चीज बता दूं, जो रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश की सरकार रोजाना हमारी एक ना एक बेटी को जला देती है, उसके शव को जला देती है, वो प्रधानमंत्री जी के उस विश्वास जिसपे कई महिलाओं ने, सैकड़ों हजारों करोड़ों महिलाओं ने अपना विश्वास जताया था उनके एक नारे पर कि बहुत हुआ महिला पे अत्याचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये वाले जो नारे थे उनको जलाती है, भारत के संविधान को जलाती है, मानवता को जलाती है, इंसानियत को जलाती है, हमारी बिटिया की शव को नहीं जलाती है। और आज मैं बड़ी बेबाकी से ये कहना चाहूंगा, जितनी लॉलेसनेस, जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है, शायद ही देश के किसी राज्य में चल रहा हो। और अगर रेप राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, किसी भी राज्य में हो, बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन आज का विषय राजस्थान नहीं है। आप राजस्थान पे बहस बुलाएंगे ना अमन जी, तो मैं राजस्थान की बहस पे भी आऊंगा। भगवान ना करे वो दिन बहस तब होगी ना जब इस तरह का मार्च निकलेगा। गुस्सा ही नहीं आता ना राजस्थान पे, तो राजस्थान की बेटी थोड़ी ना, यूपी में बहुत गुस्सा आ रहा है, राजस्थान पे तो गुस्सा ही नहीं आता ना। राघव भाई, एक चीज मुझे आपकी बात पे पूरी इत्तेफाक, आज मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं राघव, जो कुछ आपने बोला 100% बिल्कुल सही बोला। रात के अंधेरे में देर रात क्या छुपाने के लिए अंतिम संस्कार किया गया? ये अंतिम संस्कार दरअसल सच का अंतिम संस्कार किया गया। मैं आपके साथ हूं, ताल ठोक के मैंने सवाल पूछा, लेकिन सर आपने जो बोला ना वर्ग विशेष के आरोपियों को बचाने, आप लोग भी तो बलात्कारियों की जाति ढूंढ लेते हैं ना सर। नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, पहली चीज तो ये है, बड़ा स्पष्ट आपने जो अंतिम संस्कार की बात करी। अब योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं और क्या नाम पे वो वोट लेकर आए? योगी जी ये कहकर आए कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूंगा। हमारे हिंदू धर्म में, जिसका मैं खुद पालन करता हूं, मैं एक हिंदू हूं, बहुत गर्व है मुझे इस बात का कि मैं हिंदू हूं। हमारे हिंदू धर्म में तो सूर्यास्त के बाद किसी चिता को जलाया ही नहीं जाता है, दाह संस्कार होता ही नहीं है, अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। तो हिंदुओं की हमारी भावनाएं, जो एक हमारी अपना रीति रिवाज है, उन सारी चीजों को ताक पे रखते हुए ये कहां का हिंदुत्व हुआ? ये कहां का हिंदू धर्म का पालन हुआ? क्या योगी जी हिंदू हैं? क्या वो हिंदुओं का पालन कर रहे हैं? क्या वो हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी जो रीति रिवाज, हमारी नीतियां, उनका पालन कर रहे हैं, या उन सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये सवाल भी बनता है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आज किसी भी राज्य में रेप हो, दुख बहुत होता है, लेकिन आज यदि उत्तर प्रदेश पे बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना पड़ेगा। कहां दुख हुआ? आप बताइए ना, मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। राजस्थान के लिए ऐसा मार्च निकला? आप मुझे आंकड़े दिखाऊं आपके लिए एक बार? राघव भाई, मैं आपके लिए एक बार आंकड़े दिखाऊंगा, फिर मैं अपराजिता, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब अपराजिता सारंगी से लूंगा। ये देखें ना, फिगर्स आपके लिए हैं। राजस्थान में 2019 में रेप के मामले में राजस्थान टॉप पर है। कोई बात करेगा? कोई पूछेगा सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस से या अशोक गहलोत से? कोई सवाल पूछेगा क्यों राजस्थान टॉप पर है? रेप को लेकर अगर गुस्सा आता है तो राज्य देखकर आता है क्या? राजस्थान में ऐसा मार्च निकलेगा क्या? 5997 6000 राजस्थान में मामले रेप के केसेस है। ये रेप के केसेस है 6000 के करीब राजस्थान में 2019 में, और रोज जो है 16 मामले। उत्तर प्रदेश में आधे 8, कुल मामलों में आधा है। लेकिन जनसंख्या के मामले में भी आप गौर करिए, उत्तर प्रदेश 3 गुना जनसंख्या आबादी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 22 करोड़ की आबादी है, वहां 3065 मामले रोज के। जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन रेप को लेकर जो सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना, उस पर गुस्सा आता है। फिर महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र में 2299 मामले। अपराजिता सारंगी जी, आप जवाब दे दीजिए राघव चड्ढा का जो सवाल उन्होंने पूछा, रात के अंधेरे में चुप तरीके से परिवार की मर्जी के बगैर अंतिम संस्कार क्यों किया गया? वो अंतिम संस्कार था ही नहीं, सबूतों को या सत्य को जला दिया गया। ये है मेरा सवाल। मुझे आधा मिनट दे दीजिए। 1 मिनट आ रहा हूं राघव, 1 मिनट। अपराजिता सारंगी, इस दिशा में मैं कहना चाहूंगी कि जो पुलिस अधिकारी और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिन्हें ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने कहा है कि बच्ची के पिता से बातचीत हुई थी।
और बच्ची के पिता की अनुमति ली गई थी और ऐसा है कि अभी एसआईटी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, ये झूठ बोल रही हैं, उन्हें कहा है कि कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। आप झूठ बोल रही हैं अपराजिता जी। परिवार गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, बच्ची को घर ले जाने दो, हल्दी लगानी है, अंतिम विदाई करनी है। मैंने वीडियोस देखे हैं, 27 वीडियो जी न्यूज ने दिखाए हैं। परिवार रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, बच्ची को आखिरी बार घर पर ले जाने दो, हल्दी लगानी है, विदाई करनी है, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना है। अभी ये दुख का वक्त है, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये दुख का वक्त है। हमें ये देखना है कि हमारी जो बेटी चली गई, हम कैसे उसके परिवार के साथ खड़े रहें। अभी ये देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और एसआईटी का रिपोर्ट 7 दिन में आ जाए। 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मर्माहत हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में कदम उठाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की है। तो मुझे लगता है कि ये मैटर परिवार की मर्जी के खिलाफ, अपराजिता जी प्यार परिवार के साथ है ना, तो परिवार की मर्जी के खिलाफ रात को क्यों जला दिया गया शव? अंतिम संस्कार तो मैं कहता ही नहीं उसको, वो तो अंतिम संस्कार था ही नहीं। कोई हिंदू जानता है अंतिम संस्कार क्या होता है? वो तो लाश को जला दिया गया। मेरा एक अनुरोध है, मुखाग्नि किसने दी? परिवार को तो एंट्री नहीं दी थी। बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की भी बात करें, हमें राजस्थान की भी बात करनी होगी। राजस्थान से बच मत निकलिए ना मैडम, राजस्थान की मैंने बात कर ली, आप जवाब यूपी को लेकर दीजिए ना। की भी बात करें तो बेहतर होगा। राघव 30 सेकंड आपको, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ विक्रम सिंह भी है और प्रीति पांडे भी है। राघव 30 देखिए, मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा, ये बात तो आपके चैनल ने लगातार कल से परसों से दिखाई है कि कैसे परिवार की अनुमति लिए बिना और परिवार के, मुझे सुन लीजिए, अब शांत कर लीजिए अगर मेरा समय, बिना परिवार की अनुमति लिए जोर जबरदस्ती परिवार को अंधेरे में रखते हुए उनकी बेटिया का शव जला दिया गया। मानवता को जला दिया गया, इंसानियत को जला दिया गया। ये जी न्यूज ने और तमाम मीडिया ने दिखाया और उसका खुलासा करा। दूसरी चीज, लगातार ये राग अलापा जा रहा है कि हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी। एसआईटी किसकी अध्यक्षता में बनी है? एसआईटी गृह सचिव की अध्यक्षता में बनी है। गृह सचिव कौन होता है राज्य का? गृह सचिव वो व्यक्ति होता है राज्य का जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार हो। राज्य की पुलिस गृह सचिव को रिपोर्ट करती है। अगर वही व्यक्ति जिसने कानून व्यवस्था बनानी है उसी को कहो अपनी नाकामियों की जांच करे, तो वो क्या जांच करके देगा? ये तो एसआईटी आप ढोंग रचने के लिए बना रहे हैं। और आखिरी चीज, जो लगातार ये उदाहरण दिया जाता है कि फलाने रेप को दूसरे रेप से कंपेयर कर लो, एक रेप का स्पष्टीकरण ढूंढने के लिए दूसरे राज्य चले जाओ। उत्तर प्रदेश की बात हो तो राजस्थान दिखा दो, राजस्थान की बात हो तो मध्य प्रदेश बंगाल दिखा दो। ये ठीक नहीं है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हाथरस की बात हो, बलरामपुर की बात हो, लखीमपुर खेरे की बात हो। और मैं साफ कह रहा हूं अमन जी, देश की पूरी दुनिया की आज आंखें आपका चैनल देख रही हैं। आज सारा देश आपका चैनल देख रहा है और ये देख रहा है कि हमें मजबूती से योगी सरकार से सवाल पूछने होंगे। अच्छा, गहलोत सरकार से नहीं पूछने, मेरे को मजबूती से, मैं निष्पक्ष नहीं रहूंगा। मैं तो गहलोत सरकार से नहीं पूछने, वहां की बेटी बेटी नहीं है क्या? सीकर की बेटी, अजमेर की बेटी बेटी नहीं है क्या? आप लाइए, आप वो विषय लाइए, हम भी बहस करेंगे उस पे। हम भी अशोक गहलोत, मैं योगी जी से भी पूछूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ से भी उतनी सख्ती से पूछूंगा जितना अशोक गहलोत से पूछूंगा। आज किससे पूछेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं तो दोनों से पूछूंगा ना सर, दोनों से, मैं तो दोनों से पूछूंगा ना। ये देखिए ना, हाथरस पर, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हाथरस पर भी सवाल पूछूंगा। अमन जी बता दीजिए ना, आप तो निष्पक्ष पत्रकार सर। मैं बता देता हूं राघव जी, मैं बता देता हूं राघव जी, मैं देश की बेटियों को लेकर बहस कर रहा हूं। मैं यूपी या राजस्थान को लेकर नहीं कर रहा, मैं देश की बेटियों को लेकर कर रहा हूं। मैं देश की बेटियों को लेकर बहस कर रहा हूं सर। आज बलरामपुर की और हाथरस की वारदात हमारे सामने है ना, आज हम उसमें जरा अगर थोड़ा ध्यान दे लें तो शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं राघव जी कह रहा था, उस पर भी आएंगे। ठीक है राघव चड्डा जी, प्रीति पांडे, इसीलिए मैं राघव चड्डा आपसे कह रहा था, प्रीति पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं कि हाथरस में बलात्कारी की जाति ढूंढने वाले लोग बलरामपुर पर चुप हो जाते हैं। बलरामपुर पर कोई नाम नहीं लेगा किसने रेप किया था, शाहिद, साहिल या टीपू सुल्तान। अजमेर में तो टीपू सुल्तान। प्रीति पांडे जी,
अमन जी देखिए, आप बहुत सी बातें जो मैं अपने मन अपने दिमाग से कहना चाहती थी, बहुत सी बातें आपने रख दी। जो हाथरस में हुआ, डिक्शनरी में शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। एज ए इंडिविजुअल भारत की बेटी के तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे सारे दरिंदों को जो यूपी में जिस तरह, चाहे हाथरस हो, बुलंदशहर हो, बलरामपुर हो, आजमगढ़ हो, इन जगहों पे जो इस तरह के लोग हैं उनको घरों से खींच के अब पब्लिक में सजा देने की जरूरत है। यही कारण था कि जब हम हैदराबाद एनकाउंटर को सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत से मानवाधिकार के लोग भी आ जाते हैं उस पर बोलने के लिए कि वो सही नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि मैं तो आम आदमी पार्टी के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे और बीजेपी से सांसद भी बैठे हैं। बेटियां कब तक जलेंगी और कब तक मरेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी अमन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी जिन लोगों ने वर्ग विशेष की बात की, अभी अगर मैं कुछ चार्ट लेके बैठी हूँ, आजमगढ़, बुलंदशहर और बलरामपुर पे शाहिद, साहिल, रिजवान, अहमद, जो आपको पता है कि हाथरस में जो हुआ वहां बार बार बहुत शर्म आती है जब बड़े पॉलिटिकल लीडर्स बैठ के ये कहते हैं कि दलित बेटी का बलात्कार हुआ, ठाकुर लड़कों ने बलात्कार किया। तो अगर आप जाति धर्म ढूंढ लेते हैं तो फिर आप आजमगढ़, बुलंदशहर, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिशा सालियान सब पे बोलिए, लेकिन जो लोग पिछले 3 महीनों पे मौन व्रत पे हैं वो अचानक से हाथरस पे इतने एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारा सवाल उनसे है, मेरा सवाल प्रियंका गांधी जी से है कि आप दिशा सालियान की माता जी से मिलने आज तक क्यों नहीं गई। मेरा सवाल है कि आप हाथरस बिल्कुल जाइए, मैं खुद आपके साथ चलूंगी, लेकिन आप आजमगढ़ में भी जाइए, आप बलरामपुर में भी जाइए जहां शाहिद और साहिल नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया, उन सारे घरों पे जाइए। आप कैसे सिलेक्टिव आउटरीच कर पाती हैं कि आप हैदराबाद इनकाउंटर, जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसको जिंदा जला दिया गया, आप वहां नहीं गई, लेकिन 10 दिन बाद जब उन्नाव में एक केस होता है तो आप वहां जाती हैं। आप कैसे ये सोच पाती है कि उन्नाव की बेटी बेटी है लेकिन हैदराबाद की बेटी बेटी नहीं है। कठुआ के लिए जब आप इंडिया गेट पे खड़ी होती है तो हम आपका साथ देते हैं, हम भारत की बेटी हैं, आप भी भारत की बेटी प्रियंका जी, लेकिन आप ट्विंकल शर्मा के लिए नहीं खड़ी होती है। प्रीति पांडे, एक चीज कहूं, दिक्कत यही है आप में और उनमें फिर कोई फर्क नहीं रह गया। उन्होंने जाति ढूंढ ली ना जब बलात्कारियों की, तो आपने धर्म ढूंढ लिया। दिक्कत यहां आ जाती है जब हम चश्मे से देखते हैं ना, जब हम धर्म के चश्मे से देखते हैं बलात्कारियों को, या हम जाति के चश्मे, उन्होंने जाति ढूंढी, आपने धर्म ढूंढ लिया। मैम कोई फर्क नहीं रह गया प्रीति पांडे जी, उन्होंने जाति ढूंढ ली, उन्होंने उच्च वर्ग जो राघव चड्ढा ने, उन्होंने जाति ढूंढी, आपने धर्म ढूंढ लिया। वो दानव है, वही तो, उसका कोई धर्म थोड़ी ना है, उसकी कोई जाति थोड़ी ना है, उन्होंने जाति ढूंढी, आपने धर्म ढूंढ लिया। विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सीनियर ऑफिसर विक्रम सिंह जी हमारे साथ है। माफी के साथ विक्रम सिंह जी, बहुत देरी से आपके पास आ पाया, माफी के साथ। सवाल मेरा कुछ नहीं विक्रम सिंह जी, बस यही जहन में सवाल आता है, अंततः लोग पुलिस पर ही सवाल उठाते हैं। पुलिस ठीक तरीके से अपना काम कर लेती, पुलिस त्वरित कार्रवाई करती, पुलिस ठीक से एक्शन लेती, तो शायद ये बच्ची बच जाती है, इंसाफ हो जाता। क्योंकि देर रात अंधेरे में भी पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया सर, रात 3 बजे, जो बिना परिवार की मर्जी के। विक्रम सिंह जी। अमन जी, केवल 4 वाक्यों में अपनी बात समाप्त करता हूं। नंबर 1, पुलिस सुधार, जिससे कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाए। वो कोई भी सम्मानित राजनीतिक दल नहीं चाहता है, वो सब चाहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ की कठपुतली बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस कठपुतली बनी रहे तो इस प्रकार के अपकृत्य होते रहेंगे। नंबर 1, सब राजनीतिक दल के सम्मानित प्रतिनिधि इस पे सोचें, पुलिस सुधार क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक लाभ और राजनीतिक रोटियां सेकना ये एक मिजाज और हमारे डीएनए में आ चुका है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी है उसके ऊपर लाठी चार्ज कैसे हो सकता है, मैं समझना चाहूंगा। जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी के ऊपर लाठी चार्ज अगर होगा तो उसका सुरक्षा कवच आगे आ जाएगा, लाठी उन तक नहीं पहुंच सकती है। नंबर 3, आपको यह देखना चाहिए कि जब वहां पर 144 लगी है, आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको कानून से चलना होगा। डीएम से परमिशन लेके आप वहां जा सकते हैं, और डीएम ने अगर निरुद्ध आदेश प्रोहिबिशन ऑर्डर लागू किया है उसका सम्मान कर दें। गिरफ्तारी में और ऑब्स्ट्रक्शन में अंतर होता है। गिरफ्तारी में होता है नजरबंद करके आपको कहीं बैठा दिया जाए या जेल भेजा जाए, लेकिन अगर आपको प्रिवेंट किया जाए तो प्रिवेंशन अरेस्ट नहीं होती है। तीसरी चीज, पुलिस ने जो किया मैं उसकी डिफेंस नहीं कर रहा हूं। पुलिस को चाहिए था परिवार को विश्वास में लेकर के वहां पर क्रिमेशन कराते परिवार की मौजूदगी में और दिन में, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जो कि आज आपके सामने है मन जी, कि जिस तरीके की राजनीतिक रोटियां तब सेकी गई जब अंतिम संस्कार हो गया। क्योंकि मैंने अपने कैरियर में देखा है, लाश को जबरदस्ती खींच के चौराहे पे रख करके धरना प्रदर्शन और ऐसे हालात अराजक तत्व पैदा कर देते हैं कि पुलिस बल प्रयोग और गोली चलाती है, 4-6 कैजुअल्टी हो जाती हैं, और उसके बाद तो फिर जो हिंसा का तांडव होता है।
शायद इसकी प्रत्याशा में जिला प्रशासन ने रातों रात आनन फानन में बिना परिवार को विश्वास में लिए अंतिम संस्कार कराया। ये तीनों चीजें अनुचित थीं। पहली चीज रात में करना, परिवार को विश्वास में न लेना। परिवार का तात्पर्य होता है माता पिता भाई, न कि दादा काका। गांव, मैं भी गांव का हूं और हर आदमी गांव में आपस में रिलेटेड होता है, उनको परिवार नहीं कहते हैं। ये 3 त्रुटियां थी और इस पे अमन जी मैं चाहूंगा कि बाकी विद्वान पैनलिस्ट इस पे अपनी विद्वता। राघव चड्ढा, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक कमेंट योगिता भयाना, उसके बाद राघव मैं आपके पास आऊंगा। योगिता भयाना, मुझे लग रहा है बेटी की तो किसी को चिंता ही नहीं है, सबको वोट की पड़ी है। यूपी में, राजस्थान पर चुप रहेंगे, यूपी पर बहुत बेटी की किसी को पड़ी भी है, सबको वोट की पड़ी है ना। उसके बाद राघव मैं आपके पास आऊंगा। योगिता भयाना। जी अमन, मुझे एक ही बात बार बार खचोट रही है कि जो ये पर्टिकुलर हाथरस पे इतना रोष क्यों है, ये आप बार बार पूछ रहे हैं। हाथरस पे इसलिए रोष है कि ये बच्ची जो है ये बचाई जा सकती थी। इसमें एक बार नेग्लिजेंस नहीं हुई है, सीरीज ऑफ नेग्लिजेंस। अगर आप देखेंगे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन जहां पर उसको बाहर रखा गया इतनी देर तक, अस्पताल नहीं लेके जाया गया। माफी के साथ एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं बोला कि हाथरस को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। हाथरस को लेकर जितना आपको गुस्सा है उससे शायद 10 गुना ज्यादा मुझे होगा मैम। माफी के साथ आपसे ज्यादा होगा, आपसे ज्यादा खून खौला हाथरस को लेकर आपसे ज्यादा सवाल पूछे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बस सेलेक्टिव आउटरीच को लेकर सवाल पूछा था। वहां गुस्सा आता है, वहां नहीं आता। हाथरस को लेकर जो हैवानों ने जो किया, राक्षस जानवर, मैं तो इनको जानवर नहीं कहूंगा, जानवरों का अपमान होता है इनको जानवर कहना, मेरा तो ये थॉट है मैम। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि उनको लेकर ज्यादा गुस्सा क्यों। अब आप बोलिए जी। अब मेरा बस मानना ये है कि जो लैप्सेस अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें, जहां पर प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, और जो लास्ट राइट्स जो कि आप खुद इतने रोष में है, मैंने आपको सुना कि उसको तो बॉडी को जलाना और अंतिम संस्कार कहना भी गलत है, वो तो फूंक दिया उन्होंने, पेट्रोल डाल दिया, मतलब हद की भी हद कर दी। कि जो आखिर उसका दोबारा से फिर से बलात्कार अगर मैं बोलूं तो वो गलत नहीं होगा कि एक बार बलात्कार दोषियों ने किया तो दूसरा बलात्कार, मुझे लगता है इसमें पुलिस ने किया है, उसमें दो राय नहीं होगी अगर हम इस बात को बोल दें तो। इसलिए ज्यादा पीड़ा हो रही थी और ये बच्ची ना बच सकती थी, क्योंकि ये डे 1 से, मतलब जब ये हुआ था उसके 2-4 दिन बाद ये मेरे संज्ञान में भी आया था, तो मैं ऑफ कोर्स इसको टेकअप नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माय कोविड। बट जब इसको हमने पुलिस से फॉलो अप किया तो हमें बिल्कुल मिसगाइड किया गया, तो इसलिए ज्यादा दुख हो रहा। और वो बच्ची ठीक थी और वो ठीक हो सकती थी, वो निर्भया जैसी सिचुएशन में नहीं थी, वो फिजिकली डेफिनेटली गलत जो स्पाइन इंजरीज वगैरह थी वो रिकवर हो सकती थी, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए ज्यादा पीड़ा हो रही है इसको लेकर कि नेग्लिजेंस में नेग्लिजेंस इस बच्ची के साथ हुई है और उसकी वजह से उसकी जान गई है। राघव चड्ढा, अब आपसे मेरा सवाल ये, अगर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको मठ भेज देना चाहिए जैसा कि विपक्षी कह रहे हैं हाथरस को लेकर, तो सीकर को लेकर, अजमेर को लेकर अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैं कांग्रेस क्या कह रही है, सपा या बसपा क्या कह रही है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा अमन जी। मैं तो ये कह रहा हूँ जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं, सुन लीजिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभी आपके चैनल पर देखिए, अभी आपके चैनल पर अभी जो फॉर्मर पुलिस कॉप हैं वो एक चीज बता रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई राहुल गांधी जी Y+ सिक्योरिटी है, फलाने के पास Z+ सिक्योरिटी है। आज किसके पास Y+ सिक्योरिटी है, किसके पास Z+ सिक्योरिटी है, ये जरूरी नहीं है। आज जरूरी ये है कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार यूपी में चल रही है, जो एक अभिनेत्री, बंबई की मशहूर अभिनेत्री को सिक्योरिटी दे सकती है, उसकी सुरक्षा के लिए Y+ सिक्योरिटी लगा सकती है। लेकिन हमारी हाथरस की या बलरामपुर या लखीमपुर खीरी या अजमेर की बिटिया के लिए या राजस्थान की बिटिया के लिए या कहीं किसी भी राज्य की बिटिया के लिए सुरक्षा नहीं दे सकती, उसको इलाज नहीं दे सकती। आज मैं ये, अगर कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिल सकती है तो हमारी बिटिया को क्या एम्स में अच्छा इलाज नहीं मिल सकता? उसके माता पिता को उसके शव का अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं मिल सकता? क्या उसको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता? क्या न्यायपालिका और पूरा प्रशासन उस परिवार को ढांढस नहीं बना सकता, सहारा नहीं दे सकता? कंगना रनौत के लिए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भाग जाती है। ये भी हमारी बिटिया है, जो हाथरस की बिटिया है, लखीमपुर खीरी की भी हमारी बिटिया है। कहने की बात यह है कि भूल जाइए कांग्रेस पार्टी को। यदि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती या सपा की सरकार होती तो स्मृति ईरानी और अन्य नेता जा रहे होते, उनको रोका गया होता। और यही तस्वीरें आप अपने चैनल पर दिखा रहे होते। किसकी, कौन जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं अशोक गहलोत से भी सवाल होने चाहिए, अशोक गहलोत से सवाल होने चाहिए, हर मुख्यमंत्री से सवाल होने चाहिए। मैं तो देखिए, जहां पर इस प्रकार की लॉलेसनेस है, जहां पे इस प्रकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है,
वहां की जनता उस राज्य की खड़ी होकर बोलती है कि हमारा मुख्यमंत्री अब किसी काम का मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आज आप किसी नहीं रह गए आपके हिसाब से, सारी महिलाएं एकजुट होकर ये कह रही हैं कि योगी सरकार निकम्मी सरकार है। इन्होंने कहा था राम राज्य लाएंगे, ये रामराज तो छोड़िए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत तक नहीं बचा पाए हैं। आज ये वास्तविकता है उत्तर प्रदेश। राघव, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जैसे आपने कहा योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहने के लायक नहीं रह गए इस हालात की वजह से, संजय सिंह से लेकर पूरी पार्टी आपकी कह रही है हाँ या ना? सब कह रहे हैं हाँ या ना? हम राजस्थान के लिए भी वही कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं। अमन जी, सीएम पद पर रहने लायक नहीं है। मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं राजस्थान के लिए भी वही कह रहा हूं और उत्तर प्रदेश के लिए भी वही कह रहा हूं। वो भी हमारी भारत की बेटी है, वो भी हमारी भारत की बेटी है। लेकिन बहस से भटकिए मत, ये बीजेपी के एजेंडा में मत फंसिए। आप भटक गए कि आपका गहलोत प्रेम है, हो सकता है वो आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है। हमारी देश की बेटी से, हमारी अपनी माओ से, बहनों से प्रेम है। हमें गहलोत से प्रेम या योगी से प्रेम नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए योगी जी से और बीजेपी से प्रेम। सर अगर होता तो भारत की बेटी से प्रेम होना चाहिए। जी मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि नहीं होगा। बस वही चीज है ना, हम सब यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं अगर आज, तो मकसद सबका एक है घनश्याम जी, बिल्कुल बेटियों को इंसाफ दिलाना, उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना। मेरा मकसद योगी या गहलोत को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच को लेकर भी तो होता है ना सर। ऐसा मार्च निकलना चाहिए ना राजस्थान में भी। घनश्याम जी हाँ या ना? मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं एक बहुत बड़े एक्टर की कोट करना चाहता हूं। एक दलित बेटी का गैंगरेप हुआ, राज्य के प्रशासन और पुलिस उसको कवर अप करने में जुटी रही, खबर को दबा दिया गया। अवार्ड वापसी गैंग कहां है, क्यों सो रहा है? ये बहुत बड़े एक्टर हैं जो अभी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये उन्होंने कहा था, मंच से कहा था दिसंबर 2012 में। यही बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने 12,000 करोड़ का जहाज खरीदा है अपने लिए, जब देश में बदहाली है, और आपने दिखाया उसे शुरुआती खबर में। इन्होंने निर्भया में कहा था। ये एक्टर आज कहां है? और इनकी पूरी जो एक्टर मंडली है जिसमें कि कोई महिला मंत्री बनी हुई है, वो कहां है? इन लोगों की आवाज नहीं है क्या? जो आप सिलेक्टिव आउटरीच की बात करें तो राजस्थान की बात का मामला है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं? आप इतने समय से बहस कर रहे हैं। सारंगी जी जो सांसद है यहाँ पर, वो एक ट्वीट दिखा दे राजस्थान में किसी सांसद का। ओम बिरला की जो स्पीकर है उनका एक ट्वीट दिखा दे कि राजस्थान में किसी भी रेप के ऊपर उन्होंने आउटरीच में सरकार से सवाल पूछा हो। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वयं सोए हुए हैं, उनकी मंत्री सोई हुई है, प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, और दूसरी तरफ हाथरस में मुख्यमंत्री या तो छुपे रहते हैं या छुपे रहकर के ऑर्डर देते कि बेटी की चिता को जला दिया जाए। रात को 3 बजे जब 200 पुलिस वाले खड़े हैं, डीएम खड़ा है, एसपी खड़ा है, एडिशनल एसपी खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो सांसद है, महिला है, आईएएस ऑफिसर है, रह चुकी है, यहाँ पे झूठ बोलती है कि परिवार की सहमति नहीं गई थी। ये कौन सा ग्राउंड से किया जा रहा है? कौन सा पाखंड है? आप सिलेक्टिव आउटरीच की बात करते हैं, मैंने तो आपको क्लोज कर दिया। बताइए जो एक्टर देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं क्यों खामोश है? देश की महिला मंत्री क्यों खामोश है? किसी के पास जवाब है? किसी के पास जवाब है? अपराजिता जी दे दीजिए ना जवाब, खामोशी क्यों? आप जवाब दीजिए। उससे पहले देश की बेटियां क्या कह रही हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना 18 साल में वोट का अधिकार मिल जाता है, तमाम अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। तो कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, देश की बेटियों से। सबको आज सुनना चाहिए। उसके बाद तहसीन और मैं आपके पास भी आऊंगा, प्रीति जी, और अपराजिता जी मैं आपके पास भी आऊंगा। सुन लेते हैं एक बार। घर से निकलते वक्त बस यही रहता है कि बस शाम को सही सलामत घर पहुँच जाए, यही रहता है। और देश के मतलब सिस्टम पे या यूपी पुलिस पे, मतलब कि हमारी सरकार पे 1% का भी ये ट्रस्ट नहीं रह गया, क्योंकि वो कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। बहुत लगता है, सीरियसली बोलूँ तो बहुत लगता है, बिकॉज जिस एरिया से निकलती हूँ या सेफ भी एरिया होता है तो लगता है कोई इनके, आपको भी लगता है आजकल जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई लड़का छेड़ के ना चले जाए या कुछ ना हो, कोई मुझे जब तक मैं ऑफिस ना पहुँच जाऊँ या ऑफिस से घर तक ना आ जाऊँ तो मुझे इतना डर लगता है कि बस मैं बोल नहीं सकती। कोई अगर पास से अगर टच भी करके चला जाए तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसा क्यों किया। घर से निकलते समय बस यही होता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं सेफली पहुँच जाएं। हमारी सेफ्टी हमारे कपड़ों से मतलब जज की जाती है कि अगर आप ढंग से कपड़े पहनोगे तो आप सेफ रहोगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ही केसेस हो रहे हैं और बढ़े जा रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट कहीं भी कोई भी एक्शन ले नहीं रही है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि एज अ गर्ल मैं यही कहूँगी कि ये हमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने चाहिए और एक कुछ पुख्ता लेकर आना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के मन में जो डर है, मतलब लड़कियों के मन में, वो डर खत्म हो।
इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बेटियों को क्या मुंह दिखाएगा भारत, वो हिंदुस्तान जहां मतलब हम लोग कहते हैं ना कि यहां तो कन्या पूजन होता है, देवी का दर्जा दिया जाता है बेटियों को। प्रीति पांडे जी आप बोलिए। अब उससे पहले तहसीन, एक बार तहसीन, मैं सवाल हमेशा पूछता हूं, आपस में लड़ेंगे तो आरोपी दरअसल हम पर हंसेंगे, वो देखते होंगे तो आपस में लड़ते रहते हैं, हमसे क्या लड़ेंगे, वो हंसेंगे। गलत कह रहा हूं तो बताइए तहसीन। जब ये जो एक्टर जिसकी जिक्र घनश्याम तिवारी कर रहे थे, वो जो भी करे आप लोग उसको सराहते थे, लेकिन विपक्ष अपना कर्तव्य करे और प्रश्न पूछे तो आप कहते हो कि आप आपस में क्यों लड़े, और हर मुद्दे पे आपका यही सवाल होता है। नोटबंदी से लेकर रेप तक आप क्यों सवाल करते, तो विपक्ष को बंद कर दीजिए, सिर्फ एक्टर को बोलिए देश चलाइए, सिर्फ बताइए इस एक्टर को। अब मैं आपको दूसरी बात बोलता हूं, यहां पर विक्रम सिंह जी बैठे, विनीत नारायण जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्लीज पुलिस रिफॉर्म्स कीजिए। इस एक्टर ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मैं पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, अधिकतर सूबे इसके नीचे है, क्यों पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करते, उत्तर प्रदेश में सुधार दे, जो प्रदेश उनको भेजता है पार्लियामेंट के अंदर। और तीसरी बात मैं करते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए आज एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अशोक गहलोत जी या कोई भी विपक्ष का चीफ मिनिस्टर, चाहे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, ऐसे कोई मंच पर बैठा था जहां पर भाषण होता है कि आप उन महिला जो बरीड की हुई है, जो जमीन में दफनाई है, उनको निकालो और उनके साथ आप व्यवहार, उनके साथ आप हाथ से करो, और वो बैठा रहा और उसने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ के जो स्टेटमेंट्स है, वेरीफाइड स्टेटमेंट्स है, वो औरतों के खिलाफ है, और जो मुख्यमंत्री औरतों के खिलाफ लगातार बयान देता है, वहां की पुलिस जाहिर सी बात है औरतों को सुरक्षा कभी नहीं देगी। और मैं इसमें कहीं पर भी गलत हूं, आप मेरा फैक्ट चेक करा दीजिए, कैसे बयान दिए उन्होंने औरतों के खिलाफ। वो कहते हैं औरतों को आजादी की इजाजत है, वो कहते हैं औरतों का काम है बच्चे पैदा करना। आप इस साथ रखते हो क्या अशोक गहलोत ने कहा है, क्या राहुल गांधी ने ये कहा है, क्या किसी और विपक्ष के नेता ने कहा है, क्या शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, या आदित्यनाथ ने कहा है, बार बार कहा है। आप उससे पूछिए सवाल। तहसीन, अगर रेप के खिलाफ, रेप को लेकर बयानों का ही पैमाना है, तो फिर मुलायम सिंह यादव ने जब ये कहा था लड़कियां गलती हो जाती है तो उनके साथ अलायंस क्यों कर लिया था? गायत्री प्रजापति को लेकर प्रियंका वाड्रा क्यों चुनाव प्रचार वहां पर कर रही थी? विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गायत्री प्रजापति और अरुण जिन पर आरोप भी था, वो मेरे ख्याल से तमाम सवाल थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जितने भी लोग मेरे साथ ताल ठोके में जुड़े। आज समय इतना ही था। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.